नमस्कार, मैं हूं रमेश शांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबर। बिजली कर्मियों की 3 दिन की हड़ताल सोमवार रात 12 बजे से शुरू। प्रशासन का दावा, विकल्प तैयार। कनाडा के एनआरआई से प्रॉपर्टी डीलर ने की 2 करोड़ 23 लाख की ठगी। चंडीगढ़ और पंचकुला पुलिस से शिकायत करता हुए परेशान। और खादी के करीब आए लोग 7 वर्षों में बढ़ी 190% तक बिक्री। और अब खबरें विस्तार से। बिजली का निजीकरण किए जाने के विरोध में चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। ये हड़ताल 3 दिन तक रहेगी, जो कि सोमवार यानी कि आज देर रात 12 बजे से शुरू हो जाएगी। इन 72 घंटों में चंडीगढ़ में 100% बिजली कर्मियों के हड़ताल पर जाने का दावा यूनियन ने किया है। इस दौरान अगर बिजली आपूर्ति बंद होती है तो वे ठीक नहीं होगी। हालांकि प्रशासन ने यह दावा किया है कि उन्होंने विकल्प के रूप तैयार कर लिए हैं, जिसके चलते चंडीगढ़ में बिजली बंद नहीं होने दी जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा है कि इस हड़ताल का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उन्होंने अपील भी की है कि कर्मचारी हड़ताल पर ना जाएं। बावजूद इसके कर्मचारी हड़ताल पर अडिग हैं। हालांकि प्रशासन ने पहले ही कह दिया है कि नो वर्क नो पे का एक्ट भी इस हड़ताल के लिए जारी रहेगा। साथ ही साथ प्रशासन ने 3 कंट्रोल रूम भी स्थापित किए हैं, जहां लोग बिजली आपूर्ति ठप होने पर सूचना दे सकते हैं। सीटीयू वर्कर यूनियन की ओर से किलोमीटर स्कीम के तहत और सीटीयू का निजीकरण किए जाने के विरोध में सेक्टर 17 में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में जहां उन्हें इंटक का समर्थन प्राप्त था, वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षद भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी की काउंसलर प्रेमलता ने कहा है कि यदि इसी तरह बारी बारी विभागों का निजीकरण किया जाता रहेगा तो यह आम लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में आम आदमी पार्टी कर्मचारियों के साथ खड़ी है। चंडीगढ़ में किलोमीटर स्कीम का लगातार विरोध हो रहा है। सीटीयू वर्कर यूनियन लगातार इसको लेकर लामबंद है। वहीं सीटीयू वर्कर यूनियन के इस प्रदर्शन को अब राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलना भी शुरू हो गया है। सोमवार को एक बार फिर सीटीयू वर्कर यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनके इस समर्थन का समर्थन आम आदमी पार्टी के पार्षदों और इंटक ने भी किया। प्रदर्शन कर रहे सीटीयू कर्मचारियों का कहना है कि किलोमीटर स्कीम के तहत बसों को लाने के बजाय सरकारी बसों को खरीदा जाए और सीटीयू में हो रहे निजीकरण को रोका जाए। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਟੂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਟੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 77 ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੀਲੇ ਵਤੀਰਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ प्रदर्शन से भाग लेंगे। सीटू कर्मचारियों के इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के पार्षद भी दिखे, जिनका कहना था कि चंडीगढ़ में एक एक करके सभी विभागों का निजीकरण किया जाएगा तो इसका नुकसान आम पब्लिक को पहुंचेगा और आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी। दूसरी बात है कि मोदी जी की जो नीतियाँ ना बिल्कुल ही गलत है। सीटीयू वाले, बिजली वाले सारे अगर मोदी जी प्राइवेट कर देगा, 17 15 हज़ार रुपये देंगे तो नॉर्मल पब्लिक अपनी लाइफ कैसे जीगी? क्योंकि हर पब्लिक का घर में खर्च है, बच्चों की स्टडी का खर्च है। एक तरफ जो मोदी जी है वो कह रहे हैं कि 15 रुपये यूनिट कर देंगे, ऊपर से पानी के रेट की जो हाउस में इन्होंने जुबान दी थी मेयर ने कि हम नहीं बढ़ाएंगे, वो भी मैंने सुनने में आया कि अब दोबारा बढ़ा रहे 3 गुना। तो आप ये तो 17,000 रुपये करके तो पब्लिक कैसे अपना घर का खर्चा चलाएगी? आपको सबको पता है, क्योंकि मोदी जो भगत है वो अंधे हो चुके हैं, उनको और कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। और जो अबानी और अडानी दिखते हैं कि सारे जो चंडीगढ़ है पूरा जो उनके हवाले कर दे। वहीं इंटर द्वारा इस प्रदर्शन का समर्थन किया गया और मुलाजिमों के साथ प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इंटर प्रधान नसीब जाकर का कहना था कि वह मुलाजिमों के साथ हैं और उनके साथ हर वक्त खड़े रहेंगे। देखो ये बड़ा बड़ा धक्का केंद्र सरकार की मुद्रीकरण की ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉਸਰਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਧੜਾਧੜ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਸੀਟੀਯੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। बता दें कि किलोमीटर स्कीम के खिलाफ सीटीयू वर्कर यूनियन पिछले 77 दिनों से लगातार विरोध कर रही है। यूनियन के कई कर्मचारी भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को नहीं माना गया है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन उनकी मांगों को मान लेगा या यूं ही कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कनाडा के सिटीजन नरेश कौशल इन दिनों चंडीगढ़ और पंचकुला पुलिस के चक्कर काट काट कर परेशान हैं। उनकी परेशानी का कारण है कि ना तो चंडीगढ़ पुलिस उनकी शिकायत पर अमल कर रही है, ना ही पंचकुला पुलिस। नरेश कौशल ने बताया कि वे मूल रूप से भारत के रहने वाले हैं और सेक्टर 19 में उनकी एक पुरानी प्रॉपर्टी थी। 2019 में जब वे चंडीगढ़ आए तो उनकी मुलाकात सुभाष नामक व्यक्ति से हुई थी, जो कि भाजपा का नेता भी है। उन्होंने अपनी उस प्रॉपर्टी को बेचने की बात की, जिसके बाद उस प्रॉपर्टी का 6 करोड़ 25 लाख में उन्होंने सौदा भी कर लिया। लेकिन अब आरोप यह है कि सेल डीड जो डीलर ने बनाई वह 4 करोड़ 2 लाख की बनाई, जबकि 2 करोड़ 23 लाख रुपए उसने बाद में देने का वायदा किया था। इस संबंध में वह कनाडा से यहाँ आए और उन्होंने पंचकुला में इसकी शिकायत की। मेरा नाम नरेश कौशल है। आई एम NRI कैनेडियन सिटीज़न हूँ और यूएस सिटीज़न भी हूँ। मैंने एक चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी बेची थी और XDJB थे पंजाब के शशिकांत रामपाल, उनके बेटे हैं अपूर्वकांत रामपाल, उसके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ था। 3 साल हो गए हैं और उनके पीछे मैं पैसों को लिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे बाकी पैसे दे दिए जाए। और उसके बाद अब हरियाणा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी करी, क्योंकि उन्होंने पेपर्स की कोई हेराफेरी करी थी, और उन्होंने हरियाणा पुलिस ने चंडीगढ़ पुलिस को इन्वेस्टिगेशन FIR फाइल करने के लिए उनको कहा, और उन्होंने सेक्शंस भी लगा के भेजे हैं 420 कि इन्होंने पैसे की ठीके करी है। पर चंडीगढ़ पुलिस ने आज तक, मैं सारे ऑफिसर्स से मिल चुका और उन्होंने आज तक कुछ नहीं करा। और उससे पहले मैंने DSP गुरमुख सिंह से भी मिला था, उन्होंने मेरे फेस के ऊपर बोल दिया था कि चंडीगढ़ पुलिस के हायर अथॉरिटीज़ DGP and SSP स्टॉप कर रहे हैं कि इस फाइल को एज इट इज़ रख लिया जाए अभी, और यही काम चल रहा है अभी। आज तक मेरे को जस्टिस नहीं मिला। कितना बकाया? और मेरा 2 करोड़ 25 लाख रुपए मैंने उनसे लेना, और मेरे को 3 साल हो गए मैं अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ बैठा हूँ सिर्फ जस्टिस के लिए कि इनके अगेंस्ट FIR फाइल करे जाए, क्योंकि ये लोग तो आगे से आगे ऐसे लोगों को पैसों का फ्रॉड करेंगे। पर चंडीगढ़ पुलिस कुछ नहीं करना मांगती। तो मैंने तो सोचा था चंडीगढ़ पुलिस इज़ द बेस्ट, बट आज तक इन्होंने कुछ नहीं करा। ऑफिसर्स इसको स्टॉप कर रहे हैं। अब आप लोगों की, मेरे को सबकी सपोर्ट चाहिए कि टू गेट मी दिस जस्टिस। ठीक है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सर? हाँ जी, मैंने ये पंचकुला पुलिस के जो फैक्ट्स हैं और उन्होंने स्टेटली लिखा हुआ है कि 420 की चार्जेस फाइल करेंगे। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फरलो दिए जाने के मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था कि हाई कोर्ट को यह बताया जाए कि किस कानून के तहत और किस अधिकारी के कहने पर राम रहीम को फरलो दी गई है। हाई कोर्ट ने फरलो दिए जाने की कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट में तलब किया था, लेकिन आज किन्हीं कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके बाद अब कोर्ट ने 23 फरवरी को इस मामले की सुनवाई सुनिश्चित की है। पंचकुला में हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी मांगों को लेकर शिक्षा सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे। इन असिस्टेंट प्रोफेसर का आरोप है कि एक्सटेंशन लेक्चरर
कि भर्ती जो हरियाणा सरकार ने की है वह गैर कानूनी है और भाई भतीजावाद के तहत उन्हें एक्सटेंशन दी जा रही है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर को लेक्चरर के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा रहा। उन्होंने मांग की कि असिस्टेंट प्रोफेसर को लेक्चरर के पद पर नियुक्त किया जाए। पंचकुला में आज हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने अपनी मांगों को लेकर शिक्षा सदन सेक्टर 5 के बाहर प्रदर्शन किया। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर दीपक कुमार ने प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के विभिन्न राज्यों के महाविद्यालयों में नकली डिग्री, गलत चयन और नियुक्तियों के तहत एक्सटेंशन लेक्चर्स की भर्ती की गई है। इसे लेकर सीबीआई या हाई पावर इंडिपेंडेंट एजेंसी से जाँच करवानी चाहिए। इसी के साथ ही हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने मांग उठाई है कि तुरंत एक्सटेंशन लेक्चरर को हटाकर असिस्टेंट प्रोफेसर को रेगुलर अपॉइंटमेंट दी जाए। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि आज जो लोग धरना प्रदर्शन में आए हैं उनमें से अधिकतर लोग बेरोजगार हैं। ये लोग वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो एक्सटेंशन लेक्चर्स गवर्नमेंट कॉलेज में लगे हुए हैं इनमें से अधिकतर लेक्चरर फेक PhD है। उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से ITR लगाकर उनका डाटा उनकी तरफ से कलेक्ट किया गया है। धरना प्रदर्शन में आए लोगों की मांग है कि सीबीआई से इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिन प्रिंसिपल्स ने इन्हें जॉब दिया है उन्हीं को जांच सौंपी जा रही है। इसी के चलते ये जांच निष्पक्ष नहीं होगी। मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी रहा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ से हमने PhD की है। ये सभी जो ग्रुप है मेरे साथ ये भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से PhD कर चुके हैं और इनमें से कुछ लोग अभी भी एज ए प्राइवेट कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। तो अभी काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक्सटेंशन लेक्चरर लगे हुए हैं वो अपनी मांग पे बैठे हुए हैं कि पहले हम लोगों को पक्का कीजिए उसके बाद भर्ती निकालिए, जबकि ये सभी बेरोजगार युवा बहुत समय से इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। अगर इन्हें ही एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हम कहाँ फाइट करेंगे। और दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि हमें ये दिक्कत भी है कि जिस बेसिस पे ये एलिजिबल हुए हैं वो बेस ही गलत है, क्योंकि इन्हें डिफरेंट यूनिवर्सिटी से जब PhD की हैं वो सारी की सारी फेक PhDs हैं। हमारे पास उनसे रिलेटेड RTI लगा के हम काफ़ी सालों से उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और हमने पाया है कि बहुत जगह एम्बिग्युइटी मिली है हमें उनके अंदर। तो हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो, या तो इन्हीं प्रिंसिपल्स ने इन्हें अपॉइंट किया था उन्हीं प्रिंसिपल्स को उनकी जांच के लिए दिया गया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो निष्पक्ष तौर पे होगी। तो हमारी मांग है कि कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी इस पर काम करे और सब सच सामने लेके आए। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटी, हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटी से रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए हैं। ये हमारा सांकेतिक धरना है। DHE को हमने आज मेमोरेंडम भी दिया है जिसमें हमने ये सारी बातें लिखी हैं। तो हम ये सांकेतिक तौर पर कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ हो वो निष्पक्ष तौर पे हो। हम सरकार के साथ खड़े हैं, पर अगर जांच ढंग तरीके से होगी तो हमारी तरफ से कोई आगे एजुकेशन नहीं होगा। पर अगर एक तरफा कोई भी मूवमेंट की गई तो सभी यूनिवर्सिटीज़ की कॉल होगी और बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे हैं वो यहाँ पर जमा हो। एक मांग हमारी ये भी है कि हम चाहते हैं कि सबको बराबर मौका मिले। तो उसमें हम ये नहीं चाहते कि वो लोग भी पीछे रहें और हम लोग भी। तो हम चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के थ्रू जजमेंट हो, ताकि यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में एक वेल क्वालिफाइड और एजुकेटेड पर्सन जा सके। तो हमारी मांग है कि सरकार एग्ज़ाम निकाले, भर्तियाँ निकाले जितना निकालना चाह रही है, पर उन लोगों को भी उसी एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। अब कुछ लोगों का मुद्दा है कि वो लोग तो पुराने हो गए, तैयारी नहीं है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो समय के साथ बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो भी इस एग्ज़ाम में बैठे, फाइट करें। वो अगर बैठे भी हैं तो उन्हें वहाँ पर अपनी जो उनको एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के नंबर मिलेंगे वहाँ पर, तो वो आए एग्ज़ाम में बैठे और वहाँ पर इंटरव्यूज़ में अपने जो मार्क्स बनते हैं लें, पर सभी को समान अधिकार मिले और सभी एग्ज़ाम दें, ये हमारी मांग है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि इंडिपेंडेंट एजेंसी या CBI से इसकी जांच करवाई जाए। आपको बता दें, इस धरना प्रदर्शन में हरियाणा के अलग अलग यूनिवर्सिटीज से रिप्रेजेंटेटिव आए और धरने में शामिल हुए। उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है जिसमें उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को शामिल किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी मांगों को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना पंचकुला पहुंचे हुए थे। वह पंचकुला में नॉर्थ जोन खादी की एक बैठक लेने आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 7 वर्षों में खादी ग्रामोद्योग की बिक्री बढ़कर 190% अधिक हो गई है, जबकि 7 साल पहले तक खादी ग्रामोद्योग घाटे में चल रहा था। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि 25 लाख तक का लोन वह KYIC युवाओं को बैंक के माध्यम से दिलवाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप स्कीम है
जिसके तहत KVIC अप टू 25 लाख का लोन हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को देता है, जो बैंक्स के थ्रू होता है। और गाँव में 35% तक सब्सिडी दी जाती है। जो महिलाएं हैं उनको भी 35% सब्सिडी दी जाती है। इस स्कीम के माध्यम से पूरे देश में हर साल लगभग 75,000 यूनिट्स जो हैं लगाए जाते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम है। इस बार जो हम लोग यहाँ पर नॉर्थ जोन के रिव्यू के लिए यहाँ आए और जो नॉर्थ जोन का जो टारगेट है वो अचीव करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। और मुझे बड़ी खुशी है बताने में कि जो हमारा टारगेट था नॉर्थ जोन का करीब 13,360 यूनिट्स को इस्टेब्लिश करने का है, जिसमें उन्होंने करीब जो है 67% अचीव कर लिया है। अभी हमारे पास करीब 40 दिन हैं और उस पीरियड में जो है 100% अचीव होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले हम लोगों को जो है इसमें 2,300 करोड़ का टारगेट दिया था ऑल इंडिया के ऊपर, लेकिन सक्सेस को देखते हुए इस स्कीम को करीब जो है इसमें 700 करोड़ रुपए और बढ़ाया गया, तो अराउंड 3,000 करोड़ की स्कीम हो जाएगी। तो एडिशनल टारगेट भी यहाँ पर दिया जाएगा और मुझे यकीन है कि जो एडिशनल टारगेट भी नॉर्थ जोन में आएगा, क्योंकि नॉर्थ जोन बहुत बड़ा है, जहाँ राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख सभी स्टेट्स आते हैं, वहाँ पर भी हम लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने में सफल होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहली दफ़े पिछले 2 सालों से KVIC लेह लद्दाख, कारगिल जैसी जगहों पर PMGP के माध्यम से लोगों को रोज़गार दे रहा है और कारगिल में भी हम लोगों ने लास्ट ईयर लगभग 120 लोगों को रोज़गार से जोड़ा है। तो ये स्कीम देश की सबसे सक्सेसफुल स्कीम है और KVIC की फ्लैगशिप स्कीम है और मुझे यकीन है कि जो हम लोगों के टारगेट्स हैं उनको हम पूरा करने में सफल होंगे। स्टेट वाइज बेटर परफॉर्म मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी है, कहाँ लैग कर रही हैं, उन्हें किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए, क्या कमियां पाई गई हैं? देखिए, अभी जो है स्टेट वाइज रिव्यू तो अभी हम बैठने वाले हैं करने के लिए। जो ओवरऑल रिव्यू था मैंने आपको बता दिया है, तो स्टेट का रिव्यू जब हम अभी करेंगे तभी उसके बाद उस बारे में कह सकते। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। ट्राई सिटी में सोमवार को गुजरे 24 घंटों में मात्र 53 नए मरीज सामने आए हैं। चंडीगढ़ में 18, पंचकुला में 12 और मोहाली में 23 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत भी हुई है, जिनमें एक चंडीगढ़ में और एक पंचकुला में हुई है। अब कुल एक्टिव मरीज ट्राई सिटी में 566 ही रह गए हैं। लेकिन आप ढील ना बरतिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग भी अपनाएं और अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो वे भी जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना का बचाव सिर्फ आपकी सतर्कता ही है। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में सोमवार को अधिकतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, दिन के तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा, लेकिन रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर घटना और समाचारों की जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।